क्वेश्चन नंबर 1 में आइए 1 2 3 4 असली वाला नाम, जबकि बुक्स में अलग 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 दे रखे थे, क्योंकि हमें अपनी मेन चेन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स पसंद है। तो 4 के लिए हो गया ब्यूट एन वनोल। 4 पर क्लोरो है, 2 पर आइसोप्रोपाइल है और 3 पर इथाइल है। तो क्लोरो पहले आता है मेरा ख्याल सी, मतलब तो 4 क्लोरो। आइसोप्रोपाइल का आई देखते हैं, पी आई याद है, आइसो एंड नी होगा इन, तो आई और ई में ई पहले आता है, 3 इथाइल, 2 आइसोप्रोपाइल एंड देन ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट जिनका सेकंड हो जाए वो थर्ड लिखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जहां तक हो जाए जल्दी जल्दी लिख डालो। चैप्टर वाइज चल रहा है, ये दूसरा चैप्टर आ गया, उसमें उन्होंने 2-4 मिला दिए थे, इसलिए डाउटफुल आ गया। हेलो कंपाउंड था, लेकिन उसमें भी उन्होंने 2-4 अल्कोहल अल्कोहल वाले डाल दिए थे, तो इसलिए कंफ्यूज हो गए। ये वाले नहीं थे सर, वो इनसे डिफरेंट थे। ठीक है, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्से नल नहीं नोल नोल, बढ़िया। 1 1 2 3, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन वनॉल, वन लिखना जरूरी नहीं, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। नेक्स्ट वाले का बोलो सर। 1 3 डाइमिथाइल 2, 1 3 डाइमिथाइल 2 मिथाइल कैसे हो सकता? 1 2 3 4 5, कहीं से भी चलो 5 से बड़ी चेन नहीं बनेगी और अल्कोहल को 3 नंबर से कम नंबर नहीं मिलेगा। तो 5 के लिए हो गया पेंट, सब सिंगल है इसलिए एन 3 ओल। अब अनाथ रह गया ये और ये दो वाले छोटे वाले गोलों का नाम मिथाइल है, बड़े वाले गोले का नाम आइसोप्रोपाइल है। आई और एम में आई पहले आता है, डेट्स वाई 3 आइसोप्रोपाइल एंड 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। ठीक है, गलत बताया, गलत। सीनियर ओएच है तो 1 2 3 काउंटिंग उधर से होगी, और जब काउंटिंग उधर से हुई 3 के लिए लिखेंगे प्रोप प्रॉप 2 टू इन बनोल। आइन, आइन का सर ई हटके 1 ओल, सारा ये ट्रिपल है। वैलेंसी से चेक कर लो ना सर, वैलेंसी देखो, उससे पहले सी एच तो दिख रहा है, अगले पे खाली सी दिख रहा है। नेक्स्ट बोलो, कौन है आपके आगे, बोलो। 1 फिनाइल इथेनॉल, गुड। ये 1 ये 2, 2 के लिए क्या लिखना था, इथ एन 1 ओल, 1 पे क्या लगा, फिनाइल, तो आंसर इज नेम इज 1 फिनाइल इथेनॉल। 4 फिनाइल 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन, सही है, ब्यूट 2 इन आ गया सबको। फिर आखिर में ब्यूटीन का ई हटा के आखिर वाला वनोल, 1 लिख नहीं लिखा तो भी चलेगा, और सबसे शुरू में 4 फिनाइल लिखूं, या हो गया बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल। 3 हाइड्रोक्सीफिनॉल बिल्कुल नहीं है, 101% गलत। ठीक है, एक ही खानदान की दो चीजें हैं, फिर ऐसा नहीं। अगर मान लो यहाँ बी आर होता फिर आप कहते, फिर ये नहीं कहते बेंजीन 3 ब्रोमो बेंजीन वनॉल, फिर कहते 3 ब्रोमोफिनॉल। कॉमन नेम कैटेचॉल रिसोर्सिनॉल क्विनॉल, हाँ रिसोर्सिनॉल है कॉमन। देखो जी, कुछ हुआ क्या? सीनियर मोस्ट ग्रुप कौन है? फिनॉल। फिनॉल में 3 पे साइनो है, 4 पे ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली तो बी आर का भी लिखना पड़ेगा, तो 4 ब्रोमो 3 साइनो फिनॉल। पढ़ाया अभी पिछले पेज पे, तो वहाँ बी आर लगा के नहीं दिखाया था, उसमें फिर सी एन भी लग गया इसमें। फिनिटॉल इज नॉट आईयूपीएसी, स्पेशली चमकवा रखा है। एनिसोल आईयूपीएसी में माना हुआ, फिनिटॉल नहीं माना हुआ। नाइट्रो और इथॉक्सी में कोई सीनियर जूनियर है नहीं, क्योंकि दोनों प्रीफिक्स हैं। तो फिर हम अल्फाबेटिकली नंबर भी उसे दे दें, जो अल्फाबेटिकली हम उसे नंबर से क्या बोलो, हम नंबरिंग भी इस हिसाब से कर दें कि जो अल्फाबेटिकली पहले आना है उसे नंबर कम मिल जाए। तो इथॉक्सी का ई पहले या नाइट्रो का एन, तो इसलिए हम काउंटिंग यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नाम हो गया 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट वाले का बोलिए। ये देखो ऊपर वाले का गलत दिया हुआ हिंट, या मैंने गलत कर दिया? सी एन सीनियर है क्या वो इससे? हाँ, सी एन इज सीनियर देन ओएच, कर दिया गलत। प्रोपॉक्सी बेंजीन, दिस इज प्रोपॉक्सी बेंजीन। सी एन सीनियर है ना, ये नोट कर लो सर, चमका लो बढ़िया से, पेपर में आ गया तो गलत देगा। जेई उसमें, जेई में, मेंस में पता नहीं, एडवांस में किसी में आया था। तो काउंटिंग यहाँ से होगी, अब उधर से ना जाके फिर तो इधर से करने में फायदा होगा, समझ गए? क्योंकि सीनियर तो सीएन हो चुका, बाकी सबको तो प्रीफिक्स बनना है। प्रीफिक्स बनना है तो लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स आया। 10th हो गया सबका? प्रोपॉक्सी बेंजीन समझ आया कैसे या नहीं? लास्ट 1 2 3, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, दोनों का प्रीफिक्स नेम ही होता है, सफिक्स नेम इन दोनों में से किसी का भी नहीं होता। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आया उसी को नंबर कम कर दें। 3 के लिए क्या बन गया, प्रोप इन, और 1 पे क्लोरो, और 3 पे इथॉक्सी, 3 पे इथॉक्सी। वो जल्दी जल्दी बना डालो स्ट्रक्चर, फिर मैं बना दूंगा, चेक कर लेना। क्यों चलेंगे सर सीएनसीओएच की तरफ? देखो सीएनसीओएच की तरफ चल रहा हूँ क्या मैं?
बोला तो वही बात इंपॉर्टेंट है नोट करने की, क्योंकि सीएन सीनियर हो गया तो सेकेंडरी सफिक्स का जुगाड़ तो हो गया। अब बचे हुए में सीनियर जूनियर कोई नहीं रहे, वो तो क्या रह गया अब सिर्फ प्रीफिक्सेस। तो मुझे क्या देखना है, लोअर सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर मैं उधर की तरफ से बढ़ता, लोकेंट क्या बनते, 3 और 6। अभी क्या बने लोकेंट, 2 और 5। तो 2 और 5 इज द लोअर सेट। पहला वाला हो गया, बनाते चले जाओ। बोलो सर फर्स्ट चेक हो गया सबका, मिथॉक्सी ध्यान से चेक कर लेना। नेक्स्ट देखो सेकंड चेक हो गया क्या, सेकंड दिखाऊं दोबारा, मिथेनॉल बना के नया साइक्लोहेक्साइल लगा दिया। नेक्स्ट पेंटेन 3 पर मिथाइल 2 पर OC2H5, ठीक है जी। नेक्स्ट मिथाइल भी है, 3 क्लोरोमिथाइल है, अच्छा 3 पढ़ा नहीं मैंने, CH2Cl, दिस इज क्लोरोमिथाइल। तो इसका फिर देखो उसने गलत अंदाज में दिया हुआ है आयु, हाँ जी रखना चाहिए था, लेकिन ये तो अपने आप में नाम ही गलत है, इसका नाम क्या होना चाहिए, 1 2 3 प्रोपेन नॉल, समझ गए, चल रहा है बस। पैरा नाइट्रो एनिसोल, एक कॉमन नेम दिया हुआ है, कभी कोई कंफ्यूज हो जाए। दिस इज एनिसोल एंड दिस इज पैरा नाइट्रो एनिसोल। हो गए सबके चेक। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बोलो सर। नहीं याद आ रहा तो बोल देना सर, जल्दी से हम टाइम बचा के काम ज्यादा खींच लें। जरूरी नहीं ना नेम रिएक्शन एकदम याद आई जाए। कोई एग्जांपल दो, कोई भी एग्जांपल, तो मैं वही बनाना शुरू कर दूं। एग्जांपल देना ना, ठीक से याद आ गया बस। आप एग्जांपल के नाम पे एल्कीन कौन सा बनाऊं बोलो, CH3 जी। एरो पे क्या लिखना है, ओवरऑल प्रोडक्ट इज एज इफ एडिशन ऑफ वाटर हैज टेकन प्लेस एज पर एंटी-मार्कोनिक उसूल। स्टेटमेंट देना हो तो क्या, व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद डाइबोरेन फॉलोड बाय हाइड्रोजन peroxide in alkaline medium, then alcohol is formed as if water of addition has taken place in alkene as per anti-margonic oxide. Acid catalyzed dehydration of alcohol at 443 Kelvin। बोलिए अंशु जी क्या लिखूं, एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन एट 443। ROH कौन सा लूँ ना, एक स्पेसिफिक एग्जांपल लो ना, ROH से तो बना नहीं पाओगे। चलो जी CH3OH। अब बताओ क्या लिखूं एरो पे, एसिड कैटेलाइज के नाम पे H प्लस, टेम्परेचर के नाम पे चलो 443, बताओ क्या बनाओ। जूसर से एल्डिहाइड बनाए थे हमने, जूसर से जूस निकाला था, जूस का नाम होता था हमारे यहाँ पानी, और साफ लिख भी रहा है डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल में से पानी निकल के एल्डिहाइड बन सकता है। तो 443 कमजोर वाला जूसर है, स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वाले में एक ही मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकल जाता था, इसमें से तो निकाल नहीं पाऊंगा, कम से कम 2 कार्बन वाला लूँ। इसका तो हमने मैकेनिज्म भी 2 बार पढ़ लिया था सर। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब ये कौन सा बोलो ना, CH3 CH2Cl, चलिए और क्या लूँ, NaOR आर ही लूँ, हाँ जी CH3 CH2OCH3। स्टेटमेंट के नाम पे क्या बोलूँ, इट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड ईथर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। लिमिटेशन पूछा नहीं है, लेकिन पूछ ले व्हाट इज द लिमिटेशन कीजिए, अगर एल्काइल हैलाइड टर्शियरी होगा तो प्राइमरी में ईथर बनेगा, टर्शियरी होगा तो डिहाइड्रेशन होके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होके एल्कीन बन जाएगा। रीमर टाइमन रिएक्शन, बोलो जी कौन सुना रहा है, सुनाइए। फिनॉल पिया था सर, क्लोरोफॉर्म और क्या पिया था, NaOH। तेज बोलो थोड़ा सा सर। CCl3 दुनिया में कुछ हो सकता है क्या, ऑनलाइन बोल रहे हैं CHCl और NaOH, और होशियार लोग तो यहाँ बाद में H प्लस भी लिख देते थे, क्या होता था, सैलिसल्डिहाइड और सैलिसल्डिहाइड। और अगर मैं यहाँ CCl4 से कर दूं, जो मैं नहीं करता अक्सर, तो यहाँ सैलिसिलिक एसिड COOH। कॉल्प्स रिएक्शन कौन सुना रहा, फिनॉल रिएक्शन बोल दो पहले, बाद में लैंग्वेज बना देंगे। CO2 गुड, NaOH या KOH 400 केल्विन, और नंबर 2 पे डाल के H प्लस जरूर चमका देना सर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड, ठीक है जी। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल में यहाँ क्या OCH3। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन किससे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ, होता था, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्या लगाऊं इस कंपाउंड एनिसोल में, किस पोजीशन पर, ऑर्थो पे COCH3 गुड, और पैरा पे भी COCH3। अब मैडम इसका नाम और बोल दो बस, कुछ सुकून आ जाए। लेमन ने पेज पे चमकवा रखा खूब, 11th में भी 12th में भी रिवीजन बैच में भी, कि अक्सर खोए हुए मिलोगे, तो फोकस कर लो जी। अगर ये OCH3 को दिमाग से हटा दें तो दिस इज एसिटोफिनॉन, जो हम भूले हुए होते थे, एसिटोफिनॉन। तो ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनॉन एंड पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनॉन जी, बिल्कुल। 2 एसिटॉक्सी एनिसोल, 4 मिथॉक्स एसिटॉक्सी एनिसोल भी कह सकते हैं, एसिटॉक्सी नहीं कहेंगे, एसिटाइल। 2 एसिटाइल, एसिटॉक्सी में तो COO होता है, यहाँ पे एक और होगा, एसिटाइल कहलाएगा। 2 एसिटाइल एनिसोल, 4 एसिटाइल एनिसोल। ये देखो इसे H2PD उल्टा छप गया। अब इसका प्रोडक्ट बताना है,
प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, जो यहाँ डबल बॉन्ड वो है सी और ओ के बीच में, उनमें से एक कट के एक एच इधर एक एच इधर हो गया था या नहीं। नेक्स्ट का बोलो क्या करें, प्रोडक्ट बोल दो सीधा अपनी कॉपी पे कर आके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, गुड हो गया याद। ग्रेनार्जेंट जब फॉर्मल्डिहाइड के सिवा किसी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता था तो सेकेंडरी अल्कोहल बनते थे, कार्बन दोनों के एक जगह आ जाते थे, और नहीं तो रंग उड़ा उड़ा सा है, ग्रेनार्जेंट जब ऐड करता है तो मल्टीपल बॉन्डेड ओ हटकर ओ पर तो MgBr आता है और यहाँ CH3। अगला स्टेप हाइड्रोलिसिस होता है, इधर आता है तो प्रोडक्ट ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो कीटोन। कहा था कीटोन्स बनाना सबसे मुश्किल कन्वर्जेंस में। थर्ड पार्ट बोलिए, कॉपर 573 क्या करता है, चलो ये बताओ। कॉपर 573 रिडक्शन नहीं करता, डिहाइड्रोजिनेशन करता है, H2 लाता नहीं, H2 हटाता है, CH2OH। तो कॉपर 573 क्या करता था, एक तो OH का H हटाता था, और जिस कार्बन पे OH लगा उसका H हटाता था। और टर्शियल कॉल में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि OH में H तो है लेकिन जिस C पे लगा उस पे नहीं है, तो वहां डिहाइड्रेशन हो जाता था कॉपर 573 से। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड O। ठीक है सर। टर्शियरी ब्यूटाइल C नहीं बोलूँ, ऐसे बोल दो, टर्शियरी ब्यूटाइल बनाया फिर OAl। बोलो हो गया सबका या नहीं, आई याद या नहीं। मेटल जब रिएक्ट करता था अल्कोहल अगर, तो OH का H हट के मेटल आ जाता था, तो Na से जब करता था तो ONA, लेकिन Al आ गया, Al तो बोला मेरी वैलेंसी 3 है, तो इसलिए ये मामला एल्यूमिनियम टर्ड बिटॉक्साइड, प्रोडक्ट का नाम। फिनॉल इज ऑक्सीडाइज विद क्रोमिक एसिड। कार्बन कहाँ से पैदा हो गया सर, अल्कोहल में यहाँ OH था, OH हट के CHOC कहाँ से आ गया। फिनॉल की बोतल खुली रह जाए तो भी उसमें थोड़ा सा एरियल ऑक्सीडेशन से पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है, जिसकी वजह से उसमें कलर आता है। एनिलीन का ऑक्सीडेशन होने से भी ये महाराज बन गए थे हमारे यहाँ, तो पता नहीं कैसे बन गए थे। बेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, QUINONE। थर्ड पार्ट, क्यूमीन का फोटो बनवाओ पहले तो। बेंजीन पे क्या लगाऊं, नहीं आ रहा ध्यान, कोई नहीं कोशिश करते रहो। डबल बॉन्ड नहीं, वो सर आइसोप्रोपाइल। क्यूमीन, क्यूमीन के लिए क्या करूं, बेंजीन पे क्या लगाऊं, आइसोप्रोपाइल, गुड। इसका नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी था, इसी का नाम क्यूमीन भी था। ये हवा की ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन परऑक्साइड नहीं कहते, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता। और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये यहाँ से कटता है, यहाँ से कटता है, बीच में से बन गया एसीटोन, और वो OH इधर आके बन गया फिनॉल। क्या क्या बना, फिनॉल एंड एसीटोन। इंडस्ट्रियल मेथड भी है, लैब मेथड भी है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आ गया। फिनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्क नाइट्रिक एसिड, फिनॉल इज ट्रीटेड विद कॉन्क नाइट्रिक एसिड, सीधा प्रोडक्ट बोलिए, गुड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, कॉन्क है ना, डाइल्यूट HNO3 होता तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों ही बार नाइट्रेशन में कॉन्क एस्टोसोफोर यूज नहीं हो रहा फिनॉल के केस में, बिकॉज OH ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग। आ गया। नेक्स्ट, फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। बोलो रीमर डायमंड रिएक्शन अभी अभी करी थी, रीमा ने फिनॉल भी पिया था, क्लोरोफॉर्म भी पिया था, तुम्हारी याददाश्त चल है। चलो सिक्स कन्वर्जन, जल्दी से अपनी कॉपी पे कर डालो। बोलो पहले का क्या किया, HBr पर ऑक्साइड किया, दूसरा नहीं करा। चलो जी HBr पर ऑक्साइड कर दो, सर का टाइम खराब करने का मूड है तो। HBr पर ऑक्साइड क्या बन गया, ये बन गया। फिर क्या किया, एक्वस NaOH, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आज ही पढ़ाया था तो क्यों ना मैं B2S6 वाला कर लूँ। नंबर 1 B2S6, नंबर 2 H2O2 स्लैश OH नेगेटिव, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो दोनों सही है जो भी किया हो। लाइन से शुरू हो जाते हैं अब। एनिसोल के नाम पे क्या बनाऊं मैडम बेंजीन रिंग पे, OCH3, गुड। अब बनाना है मुझे इसका फिनॉल, क्या करूं, आई किस पे जाएगा, O से छूने वाले उस C पे जिसपे भीड़ कम होगी। भीड़ का तो यहाँ फंडा ही नहीं है, यहाँ तो उधर ही जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड में तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। बताओ कितना आसान वाला था, जरूरत से ज्यादा आसान वाला, इसलिए तो नहीं हुआ सर। थर्ड वाला बोलिए, कौन सा आपका नंबर, बस ब्यूटेन टू ओन का ब्यूटेन टू ओल बनाना है, बस क्या करो, NaBH4 क्या करता था, एल्डिहाइड कीटोन्स का रिडक्शन तो कर देता था, लेकिन एसिड एसिड के रिश्तेदारों का नहीं करता था। H2PD भी लगा सकते थे, PD भी लगाए तो पैसे वाले हैं, H2PT लगाएंगे, प्लेटिनम नहीं। चलें, इथेनल टू इथेनॉल, इथेनल टू इथेनॉल, हाँ H2PT, NaBH4, वही पिछले वाला जो है वही हो जाएगा इसमें भी, दोनों में से कोई भी लगा दो। फिनॉल टू इथॉक्सी बेंजीन, नेक्स्ट किसका नंबर, ईथर बनाने के तो गिने चुने दो ही तरीके थे, ये ईथर है ईथर। हाँ तो विलियमसन कैसे करूँ बताओ ना, विलियमसन से जो दो चीजें चाहिए उनमें से तो कोई भी नहीं है। पहले इसका रिएक्शन NaOH से कराकर इसको सोडियम फिनॉक्साइड बनाइए, फिर इसका रिएक्शन C2H5Cl से करा दीजिए, यहाँ पर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। आया क्या, वाटर इज मोर एसिडिक देन
एल्कोहल। देखिए वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल अगर आता है तो आप कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो आप ROH के पास कोई B नेगेटिव भेजेंगे, ये RO नेगेटिव और BH बन जाएगा। ये किसका काम कर रहा है? एसिड। और ये क्या कर रहा है? फिलहाल तो ये दिखाने के लिए है कि अल्कोहल एसिड का काम कर रहा है, लेकिन जो इसको कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन है वो वाटर के पैरों में गिर गया और उससे उसने H+ एक्सेप्ट कर लिया। ये दो बातें आप एक साथ देंगे और फिर आप कहेंगे कि देखो वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। मैंने वो वर्ल्ड बैंक वाला किस्सा सुनाया हुआ करके आपको। ये बोला कि जी मैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को लोन दे रहा और खुद हिंदुस्तान वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा। तो वर्ल्ड बैंक कन्वर्जन हमारा कहाँ तक हो गया था सर? 5 तक हो गया था। 6 से करना 1 फिनाइल इथीन। ये 1 फिनाइल इथीन हो गया नहीं, और इससे बनाना 1 फिनाइल इथेनॉल। ये आपका 1 फिनाइल इथेनॉल। हाँ जी, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर क्या करता है? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है जी। नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड 2, तो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। और साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, दिस इज साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो याद आ गया प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम पे कौन? एक कार्बन तो इसमें है, एक का ये रहा, तो इसका मतलब मुझे चाहिए ये चाहिए, और एरो पे ही H2 कर दो, एडिशन भी हो जाएगा और फिर हाइड्रोलाइसिस भी हो जाएगा। ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू पेंटेनॉल, कोने से शुरू कर। ब्यूटाइल ब्रोमाइड को पेंटेनॉल कैसे करें सर? 3, क्यों कार्बन बढ़ाना सर। तो 3 4 5। अब क्या करना? किस डालने से कार्बन बढ़ गया। डाइल्यूट HCl भी कर सकते हैं। दूसरा आप Na C2H5OH रिडक्शन कर दीजिए, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। 3 4 5, 5 कार्बन वाला अमीन बन जाएगा। और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का अल्कोहल बनाने के लिए नाइट्रस एसिड, क्योंकि यहाँ जो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा वो अनस्टेबल होगा, खुद ही हाइड्रोलाइज होके। ठीक है। और नहीं तो एक मिनट सर, नहीं तो आप इसका डाइल्यूट HCl कर दो, हाइड्रोलाइज होके ये एसिड बन जाएगा, और फिर उस एसिड का आप LiAlH4 से रिडक्शन कर दो। तीसरा तरीका सर ने बोला, तीसरा तरीका क्या करें? इसको डाइबल H से ट्रीट कर दीजिए। डाइबल H क्या करता है? CN का CHO बना देगा। तो 1 2 3 4, 4 के बाद ये 5वां CHO, और इस CHO का ये करना हो तो बस क्या करना? रिडक्शन के लिए फिर से LAH या NaBH4 से भी हो जाना था इस केस में। ठीक है। नेक्स्ट इज टॉलवीन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉलवीन टू बेंजाइल अल्कोहल, तो दिस इज टॉलवीन, और ये तो हमारी NCERT में भी है, एंड दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। क्रोमाइल क्लोराइड कर लीजिए। चलिए टेस्ट वर्ड मत बोलो आप, क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन बोलो। CR टेस्ट अलग चीज होती है। CrO2 Cl2 क्या बन गया? बेंजल डिहाइड, और फिर इसका रिडक्शन। ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या था? आप इसका फोटोक्लोरिनेशन वही कर, फोटोक्लोरिनेशन करा दीजिए एक बार। ये बन गया CH2Cl, और CH2Cl का एक्वस NaOH से हाइड्रोलिसिस, सब Cl नेगेटिव की जगह OH नेगेटिव। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, दिस इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, और 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन से बनाना प्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट बोलो सर किसका टर्न है? सिंपल HI के साथ रिएक्शन करा दीजिए बस, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम चीज है, एक साइड H एक साइड I, बन गया प्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड इज C2H5Br और 1 इथॉक्सीथेन। नेक्स्ट बोलो सर किसका टर्न है? बिल्कुल सिंपल वाला आ गया, सिंगल स्टेप। ईथर कहाँ से बन जाएगा सर MgBr से? विलियमसन सिंथेसिस NaOC2H5, ये NaBr भाग जाएगा। ईथर सर, ईथर में क्यों अटक जाते हो? ईथर बनाने के तो दो ही रास्ते हैं, या हल्का अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हुआ हुआ है, और या फिर विलियमसन सिंथेसिस। सिर्फ दो ही। नेक्स्ट क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड 2 करो सब, और क्या नहीं, ये CH3 है I, और इसकी रिएक्शन किससे करा दो? विलियमसन सिंथेसिस है, और कुछ भी नहीं है, पता नहीं, बस ये Na और I भाग जाएगा, बन गया। सोडियम एल्कोक्साइड के लिए तो कोई शर्त नहीं थी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसा भी हो सकता था। एल्काइल हैलाइड के लिए शर्त थी, कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, वो प्राइमरी है। C2H5Br, वो किसमें बदलना? इथॉक्सीबेंजीन OC2H5, बोलो क्या करो? हाँ बोलो किससे रिएक्ट करो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। तो सोडियम फिनॉक्साइड, ये NaBr भाग गया, और आपका OC2H5 बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है इथेनॉल टू बेंजाइल इथाइल ईथर। तो ज़्यादा आसान डाल दिया तो उसने, वो बात अलग है, हमारे से नहीं हो रहे। इथेनॉल टू बेंजाइल इथाइल ईथर, ये तो NCERT का, बेंजाइल इथाइल ईथर। मैं तो कंपाउंड गलत बनाया जानबूझ के पहले, कितनी सारी बार बोल चुका कि ये गड़बड़ होती है, फिर भी फंसी गए। करवाने रखा है NCERT में भी इंपॉर्टेंट लिखवा रखा है, नोट्स में भी इंपॉर्टेंट लिखवा रखा है, गलती से बन जाता है हमेशा। ये है बेंजाइल, वो तो फिनाइल था। अब बोलो क्या करूँ सर?
चलो जी, लंबा रास्ता पकड़ लिया आपने, PCl3 PCl5 को छोड़ लो। चलो अब हाँ बोलो किससे बात कर रहा हूँ? हैं Na फिर O बेंजाइल, ये बन गया आपका। इसको आप ONA कर देते और वहाँ बेंजाइल ब्रोमाइड ले लेते तो भी हो जाता। इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करा के ONA में बदल देते और दूसरे वाले को बेंजाइल ब्रोमाइड ले लेते तो भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिर पिछले पेज पे जाएंगे। बताओ कैपिटल ए क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, फिनॉल। फिनॉल का जब नाइट्रेशन कराते थे तो सचमुच में तो खाली HNO3 से ही हो जाता था। अब इसने कर रखा तो कर रखा। अब डाइल्यूट H2SO4 से क्या होगा? डाइल्यूट H2SO4 से पानी ऐड होगा, नेगेटिव पार्ट इस पे जाएगा क्योंकि इस पे H कम है, तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3OH। क्लियर हो गया सबको? क्या बनाऊं प्रोडक्ट, बोलो क्या बनाऊं? ज़्यादा आसान है। क्या हो रहा है? ब्रोमिनेशन किसका हो रहा है? फिनॉल का। क्या बनता है? एक्वस ब्रोमीन है ना, तो एक्वस ब्रोमीन से क्या होगा? सीधा ट्राइब्रोमो फिनॉल वाइट PPT। नेक्स्ट बोलो, प्रोडक्ट की फोटो बनवाओ मेरे से। बेंजीन पे हाँ CO CH3 एस्टेरिफिकेशन, HCl निकल गया। भलाई थी एरो पे पैरिडीन लिखता, भलाई थी एरो पे पैरिडीन लिखता, नहीं लिखा कोई बात नहीं। प्रोडक्ट का नाम IUPAC ने पूछो तो क्या नाम रखेंगे कंपाउंड का? IUPAC ने 1 2 एस्टर ग्रुप COOR, तो यही कार्बन बनूंगा ना, तो 1 2 2 के लिए क्या लिखूँ? एथ इन। एस्टर के लिए आते हैं O8, O से छूने वाला, O से छूने वाला कौन? फिनाइल। क्या नाम? फिनाइल इथेनोइट। ठीक है जी, अगले वाले का बताओ जी, किसका टर्न बैठ? बहुत बढ़िया ट्रिक दी हुई है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एस्पिरिन, क्या ट्रिक थी? ये एसिड का रिश्तेदार है क्या? एसिड एनाइड्राइड एसिड का, तो एसिड का रिश्तेदार एसिड से रिएक्ट करेगा या अल्कोहल से? नहीं दे रखे थे। अब बेइज्जती मत करना सर, बता दो तो बिल्कुल। आज ही 6 क्वेश्चन कर दिए अब तक, आज ही आज BR क्या हो जाएगा? कितनी बार? इससे आसान तो दुनिया में कुछ नहीं बढ़ा सकता सर, कि अल्कली मेटल को हेलोजन दिख जाए तो अल्कली मेटल हेलोजन लेके भाग जाता है। अगले का प्रोडक्ट बताओ। CH3 CH2 CH2O H और CH3 BR गुड। क्या तय था? BR O से छूने वाले उस C पर जाएगा जिस पर भीड़ कम होगी, जब तक वो प्राइमरी या सेकेंडरी होंगे। तो ये प्राइमरी ही है, इसलिए यहाँ H और यहाँ BR। इस C पे भीड़ कम थी इसलिए BR इस पे आया। नेक्स्ट बोलो जी। जी हाँ, ये वाले बॉन्ड में तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो ये वाला बॉन्ड तो इसलिए टूटेगा ही नहीं। यहाँ से टूटेगा और यहाँ टूटेगा, तो फिर इधर H और इधर BR, प्रोडक्ट बना फिनॉल और C2H5BR। अगले में बोलो। बिल्कुल सही, जब आई बेंजीन O को छूने वाले उस C पर जाएगा जिस पे भीड़ कम हो, प्राइमरी सेकेंडरी के होने तक। लेकिन अगर टर्शरी हो गया तो टर्शरी पे जाएगा, तो ये कट गया, इधर I और इधर H, तो ये आपका इथेनॉल और इधर टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट बोलो जी। बोल दो सर अगला किसका नंबर है इनके पीछे? मेटा पे क्यों सर, इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो? O पे लोन पेयर है या नहीं? जब हाँ लोन पेयर सर। है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ये कौन है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होगा? ऑर्थो पर NO2 और पैरा पे NO2 लग जाएगा। बनाना है पैरा भी मेरी तरह, मैं छोड़ा ना। नेक्स्ट NaBH4, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये डबल बॉन्ड है जो खोया खोया सा हो गया। प्रोडक्ट बनाओ सर। नेक्स्ट किसका नंबर है? O। अरे NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है जो ब्रह्मास्त्र से थोड़ा कमजोर है, वो एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस कर सकता है, एसिड है, तो ये कौन है? इसको नहीं कर सकेगा। ये कौन है? कीटोन, तो इसका कर देगा। बोर्ड में भी आया हुआ है, इसका कर देगा, तो यहाँ OH और यहाँ CH2COOH, या नहीं? क्या होना है? यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड, कट जाएगा। एक H इधर एक H इधर, तो 1 2 3 4 CH2OH। ठीक है, अब ये बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपके नोट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सही जवाब दिया, फिनॉल बनेगा। NCERT की एक्सरसाइज का शायद 11th क्वेश्चन, चमका चमका के बोलता हूँ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया ना एसिडिक में, ON ने हाइड्रोलाइज। जब क्वेश्चन क्या दिया हुआ वहाँ पे, यू आर गिवन बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaH यूजिंग दीज प्रिपेयर फिनॉल, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड वाला काम तो इसने पहले करके मुझे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया। पहले क्या होगा? यहाँ NaH के साथ SO3 Na बनेगा, फिर NaH के साथ ही फर्दर हीट को के यहाँ से Na2SO3 निकल जाएगा और इस पर ONA आ जाएगा, फिर ऐसे ही उसे हाइड्रोलाइज करेगा और आपका फिनॉल बनेगा। याद आया? ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है। चले तो बहुत डरावना सा कुछ है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। C कौन है बताना। बनाओ सर अपनी कॉपी में फोटो, मुझे तो आ नहीं रहा, इतनी शक्ल देख के डर लगे जा रहा। हो गया, देखो ये है जो फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है, ये बना है बाय एडिशन ऑफ वाटर। वाटर किस में ऐड हुआ होगा? एल्कीन में। अब चाहे इधर लगा लेते चाहे इधर लगा लेते, एक ही बात थी। OH पे आएगा क्योंकि इस पे कम हाइड्रोजन है। बोलो आगे कि नहीं? तो ये कैपिटल C है आपका। अगला तो सिंपल है, अभी पिछले पेज पे भी कर लिया। ये यहाँ से कट जाएगा,
इधर H आ जाएगा और इधर I आ जाएगा, उल्टा होगा क्योंकि उसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, समझ गए, पिछले पेज पे ही किया था, ये है वो किस्सा। तो HI से ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो ये कटेगा, अब ये कटेगा, तो इधर H और इधर I देने से ही जाना पहचानी चीजें बनेंगी। अब एट्थ के बाद, एट्थ में फर्स्ट पार्ट में कैपिटल एक्स बोलो, जिंक डस्ट जेड एन साहब ये वो लेके भाग जाते थे और प्रोडक्ट बच जाता था बेंजीन, ये कैपिटल एक्स है। अब इसका क्या हो रहा है पीछे वाले का, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है, गुड। और फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो क्या लगाओ, वाई बताना है कौन है, सिंपल है, CH3 लग जाना बस। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टोलुइन, ये हमारे वाई साहब हो गए। वाई का क्या करा रहे हैं, एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन, तो बोलो जी क्या बनाऊं, फिनॉल कैसे बन जाएगा सर, बेंजीन रिंग पर 25 कार्बन वाला एल्काइल भी क्यों ना लगा हो, ऑक्सीडेशन होने पर एक COOH बनता है, और मैंने क्यों बनाया, H भी बना के आ सकते हो आप, क्यों, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम है। फरमाओ कैपिटल एक्स, इथेनॉल की रिएक्शन PbR3 के होने बाद, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि पूछो मत। हाँ ब्रोमो थे, बस OH की जगह Br आ जाएगा, अल्कोहल के OH को हेलोजन की सोर्स मिले तो अल्कोहलिक OH क्या करता है, तो यहाँ से Br और यहाँ से H निकल जाएगा, Y कौन हो गया, थीन। अभी थीन में डाइल्यूट H2SO4 क्या बनाऊं, वाटर ऐड हो जाएगा, क्या बन गया, बिल्कुल बढ़िया, इसमें वाटर ऐड होकर क्या बनेगा, अल्कोहल बन गया। हाथ धो के पीछे बढ़ गया, इधर काट दो, इधर H दे दो, इधर I दे दो, गलत है सर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर्स जी सर, अब भूल मत जाना बस आज के बाद। तो X कौन हो गया, ये OH, और ये जो CH3 लगा है लगाई है, इसको क्या कहते थे हम, क्रिसोल, क्रिसोल, मेटा क्रिसोल। अभी तो नीचे और जान खा रहा है, तो X प्लस कॉन्क HNO3 वाई डाइनाइट्रो कंपाउंड, X प्लस ब्रोमीन वाटर, बदमाशी कर रहा है, अब क्या करें, कर रहा है तो कर ले, हालांकि हमारा तो सीधा ट्राइनाइट्रो बनता था, अब ये डाइनाइट्रो में बना के खुश है, तो बोले भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रोमीन वाटर से करा देंगे ना, डाइनाइट्रो बना देना, और फिर जब ब्रोमीन से करेंगे तो तीनों जगह Br लगा देना, कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ डाइनाइट्रो जब बनाएंगे तो एक ऑर्थो पे लगाएंगे, एक पैरा पे, दोनों ऑर्थो पे नहीं लगाना। CH3 और अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मैं भूल ही गया, ये तो सेम पार्ट चल रहा है, सेम पार्ट बन रहा है, तो यानी ये वाला जो कंपाउंड X है इसका कराना है, और जब इसका कराना है तो प्रोडक्ट ये बना, ये Y है, Y ये है, मेरा पार्ट बदल गया, Y ये है, यहाँ CH3 रहेगा, और जब दो NO2 लगाने तो यहाँ से तो भीड़ हो जाएगी, याद है वो NCERT का एग्जाम्पल, फिर यहाँ लगेगा एक NO2 और यहाँ लगेगा, और जब ब्रोमीन वाटर डालेंगे इस X में तो फिर मजबूरी है, ब्रोमीन वाटर में वो क्या कर रहा है, ट्राइमर में बना रहा है, तो हमें सारे, ये तो ओरिजिनली है ही, अब 3 Br लगाने लगाने हैं, तो Pr वहां भी आ गया बीच में, आने दो, हम क्या करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एक्स एज न्यूक्लियोफाइल और एन इलेक्ट्रोफाइल, है रखा है इंपॉर्टेंट, वर्सेटाइल, न्यूक्लियोफाइल में तो एज इट इज कर जाता है, और इलेक्ट्रोफाइल के वक्त में प्रोटोनेटेड अल्कोहल कर देंगे, बढ़िया से करके जाने से, याद अच्छे से, राइट द मैकेनिज्म हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा 443 वाला, और तीसरा भी हो जाएगा, तो सारे एक ही जगह चिपका दिए, देखो पांचों के पांचों, ये वाला भी करवा रखा है, नहीं जब एक बार टर्शरी वाला भी करा रखा है, बोलो सर की रीजन, बल्कि फोटो बनाना पहले तो इस O के साथ sp3 लिखना, H3 तो लगाना मत, और यहाँ लिखना 111.7 डिग्री, क्या कहेंगे, ड्यू टू रिपल्शन इन बल्कि एल्काइल ग्रुप्स, एंगल हैज, एंगल इज, बस, नहीं तो होना तो 109.28 चाहिए था, लेकिन दो लोन पेयर थे तो 128 से कम हो जाना चाहिए था, जैसे वाटर में हो गया, लेकिन यहाँ उसला 128 से ज्यादा हो गया, तो ड्यू टू रिपल्शन इन बल्कि एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, फोटो बना देना साथ में ऐसी जितनी मैंने बनाई, हाइब्रिडेशन भी लिख देना, सब कुछ क्लियर अच्छे से हो जाएगा। Alcohols have higher boiling point than ethers of comparable molecular mass. In alcohols there is intermolecular hydrogen bonding, whereas in ethers there is no hydrogen bonding. ठीक है, अल्कोहल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ईथर ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, वो एक अलग पॉइंट है, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप इन दोनों में मिक्स होते हैं, ऐसे एमीन्स में बार बार मिक्स होते हो, तीनों एमीन्स चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी टर्शरी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन टर्शरी अमीन और टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, तो उसी तरह से ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, गट्टा कभी मारना, कंडीशन लगा के देखो, लेकिन ईथर ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, इसलिए ईथर्स का बीपी कम रह गया, सॉल्युबिलिटी कहीं आ गई तो कहेंगे ईथर भी पानी में सॉल्युबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर बना लेंगे। फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, in case of phenol the conjugate base formed, that is phenoxide ion, is resonance stabilized, whereas in case of alcohol conjugate base alkoxide ion RO negative is not resonance stabilized, ठीक है। नेक्स्ट बोलो जी, नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन, तो आप कहेंगे NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इट्स stabilizes the phenoxide ion, H+ निकलने का phenoxide ion, whereas methoxy is
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इट डिस्टेबलाइजेज द फिनॉक्साइड आयन। रिपीट करूं, फोटो बना दो के साथ में तो बहुत अच्छा लगेगा। NO2 की तरफ एरो निकाल देना, पहले वाले का फोटो ही बना देना। नाइट्रोफिनॉल कौन सा है उसने बताया नहीं, कोई सा भी बना देंगे। खींच मार के स्टेबलाइज कर रहा, और दूसरी बार ऑर्थो कह रहा था, इसे भी ऑर्थो ही मान के कर दो दूसरे वाले में। हालांकि OCH3 डिस्टेबलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन द बेंजीन। क्या कह रहे हो सर, दोबारा बोलो। फिनॉल में ओने कुछ नहीं होता सर, आप सोच के देखो क्या जवाब दोगे, आपको आता है सर। उसमें रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा, ओपे लोन पेयर है ना, तो वो रिंग की तरफ जाएगा, समझे। तो उसमें माइनस आई इफेक्ट नहीं बड़ी यूज कर रहे, उसमें प्लस आर इफेक्ट। बढ़िया पॉइंट है जो आपने पूछा, बढ़िया कंफ्यूजन है, मतलब समझ गए ना। कहाँ थे हम। इन फिनॉल OH ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग बाय प्लस आर इफेक्ट। नहीं आया, इसके रेजोनिक स्ट्रक्चर बनाने से, किसके, फिनॉल के, यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं आते थे, तो क्या कहते थे, इट स्ट्रांगली एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय प्लस आर इफेक्ट। OH पे तो प्लस आएगा ना जब रेजोनेंस होगा, तो जब यहाँ से इधर शुरू होंगे तो ये इधर आएगा, तो O पे प्लस आ गया नहीं आ गया, तो कौन सा इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट। OH ग्रुप स्ट्रांगली activates the benzene ring for electrophilic attack by plus R effect. Preparation of ether by treatment of alcohol with diisopropyl ether and diethyl ether। तो याद आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विद डाइल्यूट एस्ट्रेसोफोर थोड़ी था, विद, कि पहले भी गलती की थी इसने, कॉन्क एस्ट्रेसोफोर 140 डिग्री। क्या लाना था यहाँ पे, बोलो जल्दी। कॉन्क एस्ट्रेसोफोर 140 से एल्कोहल से ईथर सिर्फ कब बनता था, अगर एल्कोहल प्राइमरी हो। सेकेंडरी टर्शियरी में क्यों नहीं बनता था, ड्यूरिंग रिएक्शन द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इज कंपैरेटिवली स्टेबल, therefore in these cases the carbocation formed undergoes deprotonation to form alkene from acid। याद आया, गंदा गंदा लिख रहा हूँ जरा ज्यादा स्पीड में। क्या होता था, C2H5OH2 पॉजिटिव प्रोटोनेशन, ये यहाँ आ गया, ये क्या बन गया था, CH3CH2। नहीं, यही चाल है और यही आंसर है। क्या हो गया था, दूसरा इथेनॉल, दूसरा इथेनॉल यहाँ से धावा बोलता था, याद आ गया। तो ये O, ये H, ये CH2, ये CH3O पे प्लस, समझ रहे हो। तो यहाँ प्राइमरी वाले में तो ये निकल के क्या बनता, अगर निकल जाता वाटर यहाँ से पीछे से ना आता, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन जो स्टेबल नहीं है, तो इसलिए अटैक पीछे से हो गया। सेकेंडरी टर्शियरी में तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाता, और वो बन जाता तो फिर वो क्या करता, डीप्रोटोनेशन करा के एल्कीन बनाता, ठीक है। और लिख दोगे क्या, इन दीज केसेस आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल secondary or tertiary carbocation is formed which undergoes deprotonation। लैंग्वेज सही बोल गया मैं शुरू में। in these cases after protonation oxonium ion formed undergoes dehydration to form secondary or tertiary carbocation which is quite stable as compared to, bracket में डाल दो, as compared to primary carbocation, therefore undergoes deprotonation to give alkene। however in case of primary alcohol, carbocation, primary carbocation is not stable, so it is not formed and is attacked by another alcohol molecule as a nucleophile, giving इसमें से H+ निकलेगा ना, giving ether as main product। नहीं करवाया हुआ, सजाया हुआ, चमकाया हुआ। और अभी 3-4 दिन के डिस्कशन में भी आ लिया कि सिर्फ वो जहाँ वो जिनमें वो टेबल कर रहा था, जब उसमें मैंने वहाँ लिखा हुआ था 140 वाले में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव ईथर, तो मैंने बोला था यहाँ गलत है, मुझे मॉडिफाई कराना चाहिए, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू गिव ईथर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट मेथड। किसका टर्न आ गया, बोलो सर। वहाँ थोड़ी टर्शियरी की वजह से नहीं होगा, बोलो तुमने। स्ट्रॉन्ग एल्कोक्साइड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस and if alkyl halide is tertiary it undergoes dehydrohalogenation to give alkene। limitation of Williamson synthesis। alcohol phenol ether चैप्टर में जब alcohol phenol खत्म हो गए, जहाँ ether शुरू हुए, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ये देखो इसी क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ, क्या कहेंगे, बिकॉज CX बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे NABR नहीं निकलेगा, याद है। 9th पार्ट पे आइए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसका BP लोअर रह जाता है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिससे मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाते हैं, इसलिए उसका BP हाई होता है। जो ऊपर वाली है उसका क्या नाम है, इंट्रामोलिकुलर, और उसके होने पे BP उम्मीद से कम हो जाता है। फिनॉल इज लेस पोलर देन इथेनॉल, जब उधर बना लिया फिर उधर भी नहीं रहा, पोलैरिटी वहां बची नहीं इधर के लिए। फिनॉल इज लेस पोलर देन इथेनॉल, लड़ाई
ओ कह रहा है मेरी तरफ आ जा, किससे कह रहा है? शेयर्ड पेयर से। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कह रहा है मेरी तरफ आ जा, तो नेट रिजल्टेंट इज स्मॉल। और आर इथेनॉल में ये sp3 है, ये अपनी तरफ खींचने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बस कौन खींच रहा है अपनी तरफ? ओ। कौन खींच रहा है अपनी तरफ? नहीं आ रहा। क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में भी यही कहानी थी। क्लोरोबेंजीन इज लेस पोलर, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज मोर पोलर। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी और यहाँ भी अभी इसी डिस्कशन के दौरान आया था पिछले चैप्टर में। क्या बोलूँ? CO बॉन्ड हैज मिथेनॉल इज लेस एसिडिक देन वाटर। थोड़ा राजी कर लेंगे अब तो। ROH की जगह बस क्या लिख देंगे? CH3OH प्लस B नेगेटिव ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। CH3O नेगेटिव प्लस BH, और अगली लाइन में CH3O नेगेटिव प्लस H2O गिव्स CH3OH प्लस OH नेगेटिव। Thus water is more acidic than alcohol, more acidic than methanol. Alcohol act as weak base as well as weak acid। आ गया वही वाला? नहीं, वो वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। तो वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस में, एसिड में तो यही वाला आ जाएगा, ROH प्लस B नेगेटिव वाला। अब वीक एसिड वाला सुनाओ। ये तो वीक एसिड वाला हो गया, वीक बेस वाला सुनाओ। क्या करूं? वीक बेस, वीक बेस, वीक बेस, कोई नहीं साथ दे रहा। H2SO4 ये H प्लस ले लेगा, तो इस रिएक्शन में ROH ने H प्लस एक्सेप्ट किया है, देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस। वीक बेस लिख दो क्वेश्चन के हिसाब से, मैं क्या लेना वीक सॉन्ग में तो बेस बता था बस। फिनॉल डू नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडिली, बढ़िया सी बात। हाँ, ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन O डिक्रीजेस। ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन O डिक्रीजेस, ये है ना। इधर चला गया, तो इधर चला गया तो O पे प्लस चार्ज जैसा आ गया, तो क्या कहेंगे? इसलिए फिनॉल डू नॉट गेट। एल्कोहल में तो फॉरन प्रोटोनेशन होता था या नहीं? जब H प्लस आया था तो एसिड से क्या होता था? ROH, H पॉजिटिव, बोलो करते थे या नहीं? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसमें क्यों नहीं हो रहा ऐसा? क्योंकि lone pair is involved in resonance, their availability of electron at O decreases, therefore it is not easily protonated। थोड़ा लैंग्वेज सेट, मतलब हमारी रूटीन लैंग्वेज सेट क्या है ना, ऐसी भाषा में सीधे हमने नहीं करा हुआ वाला। एल्कोहल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट फिनॉल डू नॉट, फिर वही आ गया। CO बॉन्ड एक्वायर्स, ठीक है, कहाँ गए? नेक्स्ट पे आए। एब्सोल्यूट इथेनॉल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ इथेनॉल वाटर मिक्सचर। क्या नाम था उसका? नाम था ना सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। Because alcohol water forms azeotropic mixture, azeotropic mixture cannot be separated by simple distillation। समझ गए? एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% इथेनॉल। क्यों नहीं बनता था डिस्टिलेशन से? क्योंकि वाटर और इथेनॉल एजियोट्रोपिक मिक्सचर बना लेते थे, और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल बोले तो, सिंपल बोले तो, जो वाले बोले। एजियोट्रोपिक मिक्सचर याद आ गया? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप था? चलो शिवांग जी से पूछा था। मिनी कपड़े पहन के शराब पी के घूमते थे लोग, याद नहीं ट्रिक दी थी? मिनी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी शोन। तो बोलो सर इंक्रीजिंग में लगाना है, तो इसलिए सबसे पहले किसे लिखूं? सबसे पहले वो लिखूंगा जिसका सबसे कम होगा। सबसे कम एल्केन का, उसके कंपैरेटिवली सेम ईथर का, फिर अल्काइल हैलाइड का, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर एमीन का, फिर अल्कोहल का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का। याद है? तो सबसे कम ईथर का, उससे ज्यादा अल्कोहल का। इनमें ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, फंस गया। तो इथेनॉल में हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा हो गया एज कंपेयर टू मीथेनॉल के। तो सॉल्युबिलिटी में भी था, तो उसमें भी तो लग जाएगा। नहीं, नहीं लगेगा। नहीं, सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा। ठीक है, 1 उससे ज्यादा मीथेनॉल का, उससे ज्यादा इथेनॉल का, और उससे भी ज्यादा इथाइलिन ग्लाइकॉल का, क्योंकि उसमें तो 2 OH है। आ गया। और ग्लिसरॉल आता तो इससे भी ज्यादा, क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 OH है। ग्लिसरीन बहुत गाढ़ी थी ना, ग्लिसरीन के स्विमिंग पूल में तैरे थे जब हम। एसिड स्ट्रेंथ नंबर 1 किसको लिखूं? फिनॉल। फिनॉल पे NO2 लगने से उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता था, उस मेटा पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता था। याद आया जब कराया था पढ़ाते हुए कि मेटा भी कुछ तो खींच मार ही रहा होगा। उससे ज्यादा पैरा, और सबसे ज्यादा ऑर्थो, क्योंकि बगल में ही है वो। ऑर्थो में तो डाउट हो तो बोलो, रोक के बना के दिखाऊं। देखो जी, ऑर्थो और पैरा। अब ज्यादा बढ़िया खींच लग रही होगी OH बॉन्ड पर, या अब ज्यादा बढ़िया खींच लग रही होगी OH बॉन्ड पर। दिस इज मोर एसिडिक। ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर बोलिए थी नंबर 1 किसकी? सबसे कम, सबसे कम फिनॉल की 8%, मैक्सिमम 8% इथेनॉल, क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा है। हाथी और हाथी की दुम वाला एग्जांपल दिया था। हाथी पानी में रहना पसंद नहीं कर रहा, उसकी छोटी सी दुम OH पानी में रहना पसंद कर रही है। उससे ज्यादा, क्योंकि इनमें पोलैरिटी कम होती है। समझ गए? ईथर भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड तो, और वाटर भी बनाएगा, अल्कोहल भी बनाएगा, लेकिन इसमें पोलैरिटी कम होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर रह जाएगा। नेक्स्ट, एसिड स्ट्रेंथ। ये भी मैंने थ्योरी पढ़ाते हुए भी रिवाइज नहीं करा शायद, पॉइंट ये वाला करा था। So, पता नहीं सर, एक ऑनलाइन स्टूडेंट कह रहे हैं इसे सबसे कम कर दो, उससे ज्यादा आता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ सर, मैं हिंट दे रहा हूँ, देखो कितना आसान वाला। धक्का 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 धक्का, तो H प्लस भागा जा रहा है। नहीं, शेयर्ड पेयर H की तरफ जा रहा है, H प्लस बनना मुश्किल।
तो टर्शियरी अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम, तो सेकेंडरी का उससे ज्यादा होगा, प्राइमरी का उससे भी ज्यादा होगा। तो सबसे कम शायद ये हो गया होगा, यस सबसे सर। कम टर्शियरी, उससे ज्यादा ये शायद सेकेंडरी, और उससे ज्यादा ये प्राइमरी। रीजनिंग फॉर्म समझ आ गई यहाँ से, इस फोटो से, एक ही फोटो से। हमें उल्टा लिख दिया, डिक्रीजिंग। हाँ, हाँ सर, तभी वो वो कह रहा ऊपर हूँ के हिसाब से डिक्रीजिंग। गलत लिख दिया, वो बोल में सही रहा हूँ। हाँ जी सर। हमें डिक्रीजिंग लिखना, इंक्रीजिंग लिखना है ना। मैं तो यस। पहले वो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इसका सबसे कम होगा एसिडिक कैरेक्टर, उससे ज्यादा इसका होगा और सबसे ज्यादा इसका होगा। इसका सबसे कम इंक्रीजिंग लिखना, तो ये सबसे पहले लिखोगे, फिर उसके बाद ऐसे निशान बनाओगे, फिर ये लिखोगे 1 2 3। अब तो समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में कौन सा करें? अरे विक्टर मेरे का दोस्त कौन था? यस। लुकास रिजेंट करेंगे। लुकास रिजेंट, इसमें तो लुकास रिजेंट कौन होता है? टेगन कॉन्क का। एचसीएल एनहाइड्रस ZnCl2, इसमें तो डायरेक्ट क्रॉस कुछ नहीं होगा। और उसमें प्रेसिपिटेट्स या टर्बिडिटी विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो विक्टर मेरा याद रह रहा, तो साथ में लुकास तो रहना चाहिए, तभी तो तुम्हारा नाम ले रहा हूँ बार बार कि याद रह जाए। मिथेनॉल इथेनॉल बढ़िया वाला फंस गया है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा I2NaOH के साथ। ओनली प्राइमरी अल्कोहल दैट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट इज इथेनॉल, और इससे I2NaOH लिखेंगे, और क्या लिखेंगे प्रोडक्ट की जगह? क्रॉस। और उससे I2NaOH लिखेंगे, प्रोडक्ट की जगह लिखेंगे CHI3 येलो PPT, सीधा दिखाने खाने की जरूरत नहीं और कुछ। साइक्लोहेक्सेनॉल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC भी कराई गई थी। अरे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनॉल में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालने से हेक्साफिनॉक्सोफेरेट आयन बनता था, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स FeOC6H5 होल 6 3+, 3 माइनस, क्योंकि ये 6 नेगेटिव है, वो +3 है। 3 माइनस हेक्साफिनॉक्सोफेरेट आयन, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स, क्या डालने से फिनॉल में? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। जब एक मैडम पूछ रही थी न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड कैसे बनाते हैं, कैसे बनाया था? NH4OH डाल के। किसमें एसिड डाल के? कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड डाल के। तो दोनों में फ्रूटी स्मेल आ जाएगी। अल्कोहल भी एस्टर बनाते थे और फिनॉल भी एस्टर बनाते थे। एस्टर तो अल्कोहल फिनॉल दोनों बनाते थे सर, फ्रूटी स्मेल दोनों में आ जाएगी। अगले वाला प्रोपेन 2 ऑल 2 में, इसका टेस्ट मुझे, इसमें क्या देंगे? विद इन 5 to 10 मिनट्स, और यहाँ पे इमीडिएटली। फिनॉल एंड एनिसोल, फिनॉल एंड एनिसोल का टेस्ट दे रहे होंगे। ये किसको याद नहीं आ रहा था? अब बताओ कौन सा टेस्ट? ये क्या है बोलो ना मुझे। क्या डालूंगा इन दोनों में? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालूंगा। इसमें ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा टेस्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। एनहाइड्रस AlCl3 में लिखा था ना, अगर एनहाइड्रस AlCl3 लिखा होता तो फिर अब टेलीग्राफ डिसाइडेशन करते। एनहाइड्रस AlCl3 नहीं है तो सिंपल एसिटाइल लिखा एस्टर की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर? निकलवाता है नाइट्रोजन एसिड या नहीं? एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तभी तो OH की जगह Cl आया था। Which of the following compound will gives fastest reaction with HBr? टर्शरी या नहीं? क्योंकि टर्शरी में कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल है। इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन बनता है ना, पहले H+ यहाँ आता है, प्रोटोनेशन होकर फिर ये वाटर निकल के कार्बोकेटायन बनता है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। देखो इधर 15 हो गया हमारा, 16 देखिए। एन अल्कोहल C4H ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कार्बोक्सिलिक एसिड भी। जब एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला फिट बैठा रहा, एल्केन के साथ O तो, एल्केन के साथ O हो तो अल्कोहल या ईथर, याद आई ट्रिक। एल्कीन के साथ O हो तो एल्डिहाइड या कीटोन। और वैसे भी आगे की रिएक्शन भी क्या बता रही है? ऑक्सीडेशन करा रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो क्या बनना? एसिड C4H8O2। अब ए के बारे में कहता है, जब इसका मैंने डिहाइड्रेशन किया विद कॉन्क H2SO4 तो क्या बन जाता? एल्कीन। सी को एल्कीन होगा। और क्या कहता? सी को जब एक्वस, डाइल्यूट एक्वस H2SO4 यानी फिर हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होने से वापस ए मिलना चाहिए, लेकिन उसने क्या मिला? डी मिला। और डी और ए में क्या रिश्ता कह दिया उसने कि डी और ए एक दूसरे के आइसोमर्स है। कंपाउंड डी इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बट कंपाउंड ए इज इजीली ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। प्राइमरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज होके एसिड पहुंच जाते हैं। अगर ये सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो एसिड तक नहीं पहुंच रहा होगा, सेकेंडरी तो कीटोन पे जाके अटक जाएगा, टर्शियरी तो उससे वहीं पहले ही अटक जाएगा। इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, और ये प्राइमरी अल्कोहल है तो 4 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल कौन? ये बनाने का मन कर रहा। अब इसका ये तो ये हो गया, तो बी कौन होगा? ब्यूटेनोइक एसिड। एच तो लगा लोगे, यहाँ पे लिख दोगे ना K2Cr2 7/H+। अब इसका कॉन्क H2SO4 इसका करना, कॉन्क H2SO4, तो जब इसका आप कॉन्क H2SO4 करोगे तो ये OH और ये H निकलते हुए क्या बना? ब्यूटीन। अब ब्यूटीन का जब आप हाइड्रेशन करोगे तो OH किधर जाएगा? बीच वाले पे, और बीच वाले पे आ गया यानी सेकेंडरी अल्कोहल बन गया।
और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मुश्किल काम। और ये ए और जो आपके डी है ये एक दूसरे के आइसोमर्स है या नहीं, पोजीशन आइसोमर्स है सही मायने में, दिख रहा है? बोलो क्लियर हो गया क्या? ऑनलाइन वालों को क्लियर? अगर हम टर्ड ब्यूटाइल टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो पढ़ा ही नहीं, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ड्रास्टिक कंडीशन में होता है और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है। इसका ऑक्सीडेशन करें तो COOH बन जाएगा, फिर इसका कहोंगे SO4 करें तो बन जाएगा, और इसमें जब हाइड्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा, और विच इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये तो टर्शियरी नहीं होगा, सेकेंडरी वाला ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन तो बन रहा होगा। देखना बाकी सब फिट बैठ गई क्या चीज़ें, ABCD ऑक्सीडाइज इजीली है वो, तो ये वाला ज़्यादा बेटर है। ये B और ये C और ये, ठीक है सर। ये वाला ज़्यादा बेटर क्यों समझ गए? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं सर, वो से वाले को इस वाले को ज़्यादा वो देगा क्योंकि वो ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा। ठीक है 17th इसने तो हिंट दिया हुआ है, वही दिया जो अनुग्रह जी कह रहे हैं। चलिए 17 आगे आप क्लियर हो गया, क्योंकि वो वाला बेटर क्यों है, हो तो वो भी क्या पूरा, लेकिन उस केस में जो आपका वो डी बन रहा है वो ऑक्सीडाइज होके कीटोन तक तो पहुंच ही सकता था। 17 देखो ये अगले पेज पे भी जा रहा है, इसलिए डाटा नोट कर लो। C6H6O है यानी ऑर्गन एरोमेटिक कंपाउंड है, और करेक्टरिस्टिक और कलर विद एक्वस FeCl3, तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड वाले को उसने FeCl कर दिया, तो हेक्साफिनॉल तो यानी फिनॉल ही है, तो फिनॉल when treated with NaHCO2 400 यानी कॉल्स रिएक्शन या नहीं। कंपाउंड बी ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स बी, तो कंपाउंड बी उसने ये बनाया होगा, ये तो ये बनाया होगा, बी ये बनाया होगा ONaCOOH, हाँ या नहीं, और वो फिर इनफैक्ट ये हो गया होगा, बोलो हो गया होगा या नहीं। अब इसका इसने क्या किया, एसिडिफिकेशन करा के क्या बन गया होगा यहाँ पे H, हाँ या नहीं। फिर विच रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड, कल वाला एस्पिरिन वाला किस्सा आ गया, एसिटाइल क्लोराइड तो एसिड का रिश्तेदार है, इस वाले OH का H हटकर यहाँ COCH3 एसिटाइल आ जाएगा, तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड एस्पिरिन। तो देखें अगला पेज में, यहाँ ड्रग पेन किलर बन गई हमारी, बोलो सर हो गया कि नहीं? लास्ट स्टेप में उड़ा सर जी, देखो सर यहाँ से देख लो, पहला फिनॉल था, फिनॉल का हमने NaOH CO2 और 400 केल्विन किया, तो पहले वो Na यहाँ था, फिर वो इधर आ गया था ये भी, फिर इसका क्या कर दिया एसिडिफिकेशन, और फिर इसका कर दिया एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड में ये एसिड है, एसिड का रिश्तेदार है, तो इसलिए इसका ये वाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, और विद एक्सेस ऑफ व्हाट क्या है H आया, B गिव्स एन एसिड D, यानी B के केस में प्राइमरी अल्कोहल बना होगा, और C गिव्स कीटोन यानी वो सेकेंडरी अल्कोहल बना होगा, तो एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना होगा और एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना होगा। 5 कार्बन है, सेकेंडरी जरूर बनाना है, तो फिर देखो ये वाला इधर ले लें, इसका जब एक्सेस HI हुआ, एक्सेस HI समझ गए, ये भी टूट के इधर आई इधर H, और ये भी टूट के इधर आई इधर H, तो क्या क्या बन गया, और इधर फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, B ने एसिड दिया, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दो एक्वस NaOH से, तो यहाँ क्या बनेगा CCOH, इसको कह दो B, और यहाँ क्या बनेगा CCCOH, इसको कह दो C। अब इसका जब ऑक्सीडेशन कराया तो 2 कार्बन का एसिड, और इसका जब ऑक्सीडेशन कराया तो कीटोन। देखो सर विजिबल है या नहीं स्पीड। चलिए जी अगले वाला, ये वो आ गया जो या तो पहले थ्योरी पढ़ाते हुए बताया था कि ये गड़बड़ा घोटाला समझ नहीं आ सकता है, कॉमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड वाला। देखो जी ये वो वाला क्वेश्चन मैंने कहा ना जिसपे वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहा, ये कोई रीजन नहीं दिया था मैंने इसका जब ये बनाते थे, और इसको जब आप कॉन्क नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते थे तो पता नहीं क्या क्यों और कैसे करके बोला था इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड ये है, याद आ गया। जब अपनी रिएक्शंस वगैरह वैसे कर रहे होते थे कुछ, तो हम इसको सीधा इसको कॉन्क HNO3 से तो सीधा भी पिक्रिक एसिड बन जाता था। तो वो क्या कह रहा है कि इससे भी पिक्रिक एसिड बन रहा है, लेकिन इंडस्ट्री वाले इससे नहीं बनाते थे, क्यों? क्योंकि इस केस में यील्ड लो आती थी, इंडस्ट्री वाले इस मेथड से बनाते थे कि यील्ड हाई आती है। क्या क्यों कैसे नहीं पता, मैं याद रखना पड़ा था कि कॉन्क एसिड से पता नहीं 2 जगह क्यों आया था, और फिर इसका नाइट्रेशन करने पे पता नहीं 3 जगह NO2 क्यों आ गया था, लेकिन ये इंडस्ट्रियल मेथड था, इसका मतलब इसमें यील्ड ज्यादा है। तो ये नोट कर लो, बढ़िया सा क्वेश्चन है, पहली बार मिला टकराया मुझे भी कि उसने उस NCERT की छोटी सी इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन डिजाइन कर रखा, और ये भी पूछा है वाई
खास बात ये है, वाई भी पूछ रहा है। ये वाई साहब है, ये जेड साहब है, और ये साफ साफ लिख दूं, वाई का यूपीएससी नेम 1 2 बेंजीन 1 3 डाइसल्फोनिक एसिड, और शुरू में 4 हाइड्रोक्सी। सीनियर SO3H है ना, इसलिए लोअर सेट ऑफ लोकेट का रूल लगा के बेंजीन 1 3 डाइसल्फोनिक एसिड और शुरू में 4 हाइड्रोक्सी।